जय हिंद एवरीवन। मैं विवेक पाराशर और आज हम लोग आए हुए हैं गोटका गांव में, जो कि मेरठ जिले के अंदर पड़ता है, जहां पर हमारा एक छात्र देव पवार, जिसका सिलेक्शन बीईजी सेंटर पुणे के अंदर हुआ है रोइंग गेम में, जो कि अभी अप्रैल के अंदर वैकेंसी आई थी और अभी 16 अगस्त को उसकी ज्वाइनिंग है। तो आइए उस बच्चे से और उसके पेरेंट्स से जानते हैं कि किस तरह का उसका जर्नी रही, किस तरीके से उसने सिलेक्शन लिया। तो सबसे पहले कार्तिक, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको आर्मी बच्चा भर्ती हुआ, जिसको हम आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कहाँ से जानकारी हुई? मेरे यहाँ पे भैया थे जो कुश्ती करवाते थे हमें, उनके पास कहीं से नोटिफिकेशन आया तो उस माध्यम से हमें पता लगा। फिर मैंने विवेक सर से कांटेक्ट करा, यूट्यूब पे सर्च करा तो विवेक सर की वीडियो आई निकल के, तो इस वजह से हमें माध्यम से पता लगा। देखिए, पेरेंट्स को लगता है कि ये जो प्रोसीजर है बहुत आसान होता है, कुछ समय का प्रोसीजर होता है। तो मैं कार्तिक के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि बेटे, कितनी भर्तियाँ आपने देखी? ये जर्नी की शुरुआत कब से हुई? कितनी भर्तियाँ देखी? कितने अटेम्प्ट्स दिए? कहाँ कहाँ आपने ये भर्तियाँ देखी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अब लोग 5 भर्ती देखी। पहली भर्ती जाट रेजिमेंट बरेली में देखी, वहाँ पे मुझे लास्ट मिनट में निकाल दिया गया, फाइनल मिनट में। दूसरी भर्ती मैंने रानीखेत देखी, वहाँ पे सभी बच्चे नेशनल वाले ले गए और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। तीसरी भर्ती मैंने सिकंदराबाद देखी, वहाँ पर भी नेशनल वाले बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए और बाहर निकाल दिए गए और बच्चों को। चौथी भर्ती मैंने हैदराबाद देखी, वहाँ भी नेशनल वालों को रखा गया। पांचवी भर्ती मैंने पूना देखी, वहाँ जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। तो बेटा, ये जो तैयारी का प्रोसीजर था, तैयारी कैसे की आपने? कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? उसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे पूरा 1 साल लग गया तैयारी। मैंने दक्षा मिलिट्री स्कूल में तैयारी करी, मुझे 7 से 8 महीने तैयारी में लगे और मैंने फिजिकल और एसएमसी की ज़्यादा फोकस रखा मैंने। तो अभी आपका किस सेंटर पे सिलेक्शन हुआ है और उसका क्या प्रोसीजर था सिलेक्शन का? कब आपकी भर्ती हुई थी? थोड़ा उसके बारे में बताओ। मेरी भर्ती 7 अप्रैल को हुई थी 2025 में और मेरी अब ज्वाइनिंग 16 तारीख को है। और सबसे पहले हमारे वहाँ पे बीजी सेंटर पूना के अंदर सिलेक्शन हुआ है और वहाँ पे अब हमारे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, फिर हमारे अंदर रनिंग हुई 800 मीटर। फिर रनिंग में जो जो बच्चे पहला दूसरा थर्ड था उन्हें अंदर रख लिया गया और बच्चे बाहर निकाल दिए गए। फिर उन्होंने रेट पास बना के हमें अगले दिन के लिए रवाना करा। तो पहले दिन तो फिजिकल हुआ आपका, फिर नेक्स्ट डे एसएमसी वगैरह टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट दिन हमारे एसएमसी टेस्ट हुए, उसमें हमारी 800 मीटर रनिंग और 30 मीटर स्प्रिंट और लॉन्ग जंप और हाई जंप ये एक्टिविटी करवा के देखी। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि एसएमसी टेस्ट के अंदर 7 से 8 इवेंट होते हैं, जिन इवेंट्स में बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। ये हर सेंटर पर कॉमन होते हैं। प्लस इसके साथ में बच्चे का स्किल टेस्ट होता है, जिसको डिसिप्लिन टेस्ट भी बोला जाता है। वो रिलेट करता है बच्चे के गेम से। जैसे अभी कार्तिक ने लगभग 4 से 5 सेंटर पे भर्तियां देखी थी, तो हर जगह पर एसएमसी टेस्ट कॉमन होते हैं, जिनके मार्क्स मिलते हैं, जिनके ऊपर मेरिट बनती है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, मतलब गेम होता है, वो हर जगह डिफरेंट होता है। तो जो इम्पोर्टेंस है वो एसएमसी टेस्ट की होती है। अभी कुछ सेंटर्स पर रिटन एग्जामिनेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। अब मैं कार्तिक के पेरेंट्स को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा उसकी सफलता के लिए, और उनके मनोभाव जानना चाहूँगा कि क्या इस जर्नी के दौरान, क्योंकि केवल बच्चा ही तैयारी नहीं करता है, एक माता पिता की भी जर्नी उसके साथ रहती है तैयारी की, तो मैं उनके मनोभाव इस विषय में जानना चाहूँगा। मतलब इसके उससे हमें बहुत अच्छा लगा। तैयारी इसने अभी पिछली साल भर्ती आई थी यहाँ पे, क्या नाम, बरेली में। तो बरेली में इसने पूरी तैयारी करी अपनी और तो वहाँ से मेरिट में निकल गया था बाद में। जी। तो फिर मन थोड़ा कर रहा था कहीं और देख ले, तो इसने और 2-3 सेंटर पे 4 सेंटर पे और देखी भर्ती। उसके बाद रानीखेत के बाद फिर आप हैदराबाद और फिर पूना इसका सिलेक्शन हुआ। जी। तो बाकी बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी पेरेंट्स या बच्चे जो इस तरह की तैयारी में हैं, या जो माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की तैयारी कराना चाह रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या संदेश है? किस तरीके से बच्चा तैयारी करे? लगभग कितना समय तैयारी के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आप इस जर्नी के साक्षी रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चा एक भर्ती से निकलता है तो आगे की तैयारी अपनी जारी रखे। और 1 साल या 1.5 साल जब तक भी हो, इसका 1.5 साल का समय लग गया, तो जैसे भी कहीं से निकल रहा है तो अगली भर्ती की तैयारी करे। बेसिकली देखिए, ऐसा निश्चित नहीं होता बच्चे को सेंटर, क्योंकि 4 से 5 दिन का प्रोसीजर होता है।
तो बच्चे को वहाँ जाकर समझने में समय लगता है। हो सकता है पहली भर्ती में बच्चा सेलेक्ट ना हो, तो उसके ऊपर हम बच्चे को जज नहीं कर सकते। बच्चे को आप समय दें, उसको डिफरेंट सेंटर्स पर, क्योंकि लगभग 18 सेंटर पर ये वैकेंसी आती है। अभी तो आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स में भी आना स्टार्ट हो गया है। इवन गर्ल्स के लिए भी 2 सेंटर पर ये भर्ती स्टार्ट हो गई है। अलग अलग गेम की वैकेंसी आती है, तो पहले तो बच्चे को जाके सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि 4 से 5 दिन का है, वो समझने में ही समय लग जाता है। तो अगर बच्चा पहली भर्ती दूसरी भर्ती में नहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हतोत्साहित ना हो। हर महीने 2 महीने में कहीं ना कोई वैकेंसी आई रहती है। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका कर सकता है और वो मेहनत कर रहा है, तो फिर आप उसकी भर्ती अकाउंट ना करें। जो कॉमनली देखा गया है, 2 से 3 भर्ती बच्चा जाता है, आराम से सेलेक्ट हो जाता है। और कम से कम 6 महीने 1 साल का समय एक बच्चे को तैयार होने में लगता है। वो अपने बच्चे की अपनी क्षमता और काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस सिलेक्शन प्रोसीजर में रहे, फेलियर मिला, मेरिट आउट हुए, देन फाइनली सेलेक्ट हुए, तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से वो तैयारी करें? क्या संदेश है आपका बाकी बच्चों के लिए? बाकी के लिए ये संदेश है, मेरी बहुत भर्ती में असफलता मिली, मैं मेहनत करता रहा, मुझे मुझे लगता था अपने पे मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने मेहनत करता रहा और अब आगे मैं सफलता मिली। तो अभी जैसे ये तो पहला पड़ाव है कार्तिक का, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में वहाँ जाने के बाद पुणे में आपकी पढ़ाई होगी कंटिन्यू, यस सर। ठीक है? उसके साथ साथ आप अपना गेम कंटिन्यू करते हैं और आगे की काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो अभी बच्चे को अचीव करने हैं। लेकिन ये पहला पड़ाव पार करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? इससे पहले जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान थे, या अपनी तैयारी के दौरान थे, या ये जो समय मिला सिलेक्शन होने का, मेरिट आने का और ज्वाइनिंग के बीच का, तो क्या बदलाव आपने महसूस किया अपने आसपास में, अपने लिए? सर हम सब खुश हैं, आसपास भी, हम भी, परिवार वाले भी बस बहुत खुश हैं, बस। जब कोई बच्चा सफल होता है तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का एक योगदान होता है। तो आप क्या मानते हैं कि आपकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान आपके साथ मेरे रहा? सफलता में मेरे माता पिता और गुरुजनों का और परिवार वालों का और सोनू फूफा जी का और राणा सर का और सुमित फूफा जी का बहुत बहुत योगदान रहा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, तो उसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कार्तिक, जो कि हम इस बच्चे को प्यार से बोलते हैं, वैसे इसका नाम देव पवार है, तो उसके गुरु राणा जी, लोकेश राणा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके विचार इसके बारे में जान लेते हैं। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने कहा कार्तिक के गुरु, तो मैं कार्तिक जो दक्षम में आया था, मैं दक्षम में ही था। उसके बाद मेरा 3 जनवरी को सिलेक्शन हो गया था रेलवे में स्टेशन मास्टर, और मैं चला गया था। लेकिन जब कार्तिक आया था तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा इसका देख के जो रेस्पॉन्स था, या इसका जो डिसिप्लिन, या एक अपने करियर के लिए प्रति जो झुकाव था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं इसे हमेशा एक प्रेरणा के दायक रूप में मैं इसे हमेशा गाइड करता रहता था। जब कोई भी कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा तो उसके कामयाबी की खुशी के माँ बाप को होती है, और सेकंड गुरु को होती है, क्योंकि जिस गुरु ने उसे लायक करा और जब वो कामयाब हो जाता है तो उस खुशी को वो अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर पाता। और मैं इसी के लिए एक छोटा सा शेर कहूँगा, इसी कामयाबी के लिए, इसके लिए, क्योंकि इसने बहुत उतार चढ़ाव देके कई बार रहा फाइनल से, मैं कई बार इसे ले गया। हम रुड़की गए, रानीखेत गए, हैदराबाद भी गया, ये सिकंदराबाद भी गया, बरेली भी गया, और बरेली से ही मैं इसे जानने, मतलब बरेली है मुझे मिला था और तभी से कांटेक्ट में था। लेकिन हमारे यहाँ ये लास्ट 2024 से आया और अप्रैल में कामयाब भी हो गया। लेकिन बहुत इसकी एक अच्छा, मतलब अपने करियर के प्रति बहुत सेंसिटिव था, और इसी के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये एक तस्वीर ही बदली है समय के अनुसार, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है। और मैं तो इससे हमेशा बात करता रहता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जो है वो कर्नाटक में है, और मैं इसे आगे के लिए, आगे इसके फ्यूचर के लिए बहुत सारी विशेष, और इसके पेरेंट्सों को बहुत सारा, मतलब इसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी एक परिवार की ही हमारा, तो उनके लिए भी बहुत सारा स्नेह मैं अपने शब्दों में कहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने वाले हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। दक्षम मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग भर्तियों में आप उनसे मिलते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सुमित जी के बारे में।
सबसे पहले तो एज अ पेरेंट्स आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, लास्ट ईयर उनका बच्चा सूर्यदेव सोम, जिसका सिलेक्शन जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली के अंदर हुआ था, और इत्तेफाक से ये देव पवार के फूफा जी भी हैं, तो उनके विचार जान लेते हैं। एक परिवार में उन्होंने एक शुरुआत स्टार्ट की है, एक मुहिम स्टार्ट की है, जहाँ पर सबसे पहला सिलेक्शन सूर्यदेव सोम का, उसके बाद में देव पवार का, और अभी आने वाले समय में और भी बच्चे आपको इनके परिवार से देखने के लिए मिलेंगे। बड़े ही मेहनती और लोगों को जागरूक करते हैं, इस विषय में जानकारी देते रहते हैं। सुमित जी। जय हिंद दोस्तों, ये बच्चा हमें बरेली सेंटर पे मिला था फर्स्ट बार। तो हमने देखा यार ये बिना एकेडमी के ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इतना जज्बा है इसके अंदर। तो ये वहाँ लास्ट फाइनल मैच से जब आउट हुआ तो मन को बहुत दुख हुआ, और इस बच्चे को फिर हमने बताया कि नहीं बेटा, तेरी बस जो वीकनेस रही है वो मेन चीज़ है एसएमसी रनिंग। एक मेन मकसद नहीं होता कि फाइनल रनिंग से ही तुम्हारा बच्चा हो गया, उसके बाद जो वहाँ स्किल टेस्ट और जो आपका स्किल वो जो होते हैं आपके एसएमसी टेस्ट वगैरह, उनके ही नंबर काउंट होते हैं, और वे ही मेरिट बन के हमारी दिल्ली जाती है, जो कोच द्वारा इनको फाइनल करते हैं। इसको हमने समझाया बताया, मैंने भाई इस मन मत तोड़ना, लगन मत छोड़ना, यदि ये ब्रेक ले लिया तो लाइफ रुक जाएगी यहीं की। जीवन है, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, ये कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। और ये चीज़ तो 18 साल के बाद पता चलता है बच्चों को, 17.5-18 साल में, कि यार ये चीज़ होती क्या है। और मेरे भी तेरा बचपन में तेरा स्टार्टिंग पॉइंट इतना बढ़िया है, क्योंकि ये मैंने वहाँ इस टाइम देखा, मेरे तुरंत माइंड में आया कि आने वाले टाइम में बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट जो है ये ओलंपिक का खिलाड़ी बनेगा, जो मेरा दिल से बच्चा ये कुश्ती का था, और किस्मत और इसकी मेहनत और लगन, जो इसका जज्बा था, वो इसको रोइंग में खींच लिया। और उसी बेस पे, इसकी कुश्ती के बेस पे उन्होंने देखा कि रोइंग में जो है बच्चा मेहनती जो है, जो कुश्ती में जो मेहनत करता है बच्चा, वही रोइंग में सक्सेसफुल है। उन कोच लोगों ने देखा, स्ट्रेंथ अच्छी हाँ, बन इसका स्टैमिना बहुत अच्छा था। तो भाई मेरा तो दिल यही है कि ये बच्चा जो सोचा हुआ है मैंने कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, और एशियन के लिए नहीं, डायरेक्टली ओलंपिक में अपना नाम रोशन करे, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का। और जहां से इसने शुरुआत की विवेक सर के एकेडमी से, दक्षम मिलिट्री स्कूल से, तो वो भी एक दिखाई दे कि हाँ भाई यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, बेंगलुरु में है आपका, चेन्नई में है, वेलिंगटन में आपका, जेआरसी सेंटर आपका जाट रेजिमेंट में, बरेली में है, रुड़की सेंटर में है। तो उन्हीं सभी बच्चों से मेरा ये है कि भाई उन बच्चों से मैं इतना मतलब प्रभावित करा, उन बच्चों ने, मिला भी उन सभी से, जाता भी रहता हूँ सेंटरों पे भी, कि वे आने वाले टाइम में देश के लिए सभी बच्चे गोल्ड ला के और भारतवर्ष को चमकाएं कि भारत के बंदों में दम है, और गांव के मैं आप बच्चे सभी हैं। को एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि आप समझ पाए होंगे कि भाई साहब की कितनी पार की नज़र है। तो जब भी आप किसी सेंटर पे जाएं तो भाई साहब का ध्यान अवश्य रखें, कि आपको वहीं सेंटर पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और मुलाकात जरूर करें। जी अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसकी सफलता के बारे में? बहुत खुश, अच्छा है, बढ़िया हुआ। मैं तो दिल से चाह रही थी कि मतलब इसका सिलेक्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो अभी जैसे आप बेटे सेंटर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में ये तो पहला अचीवमेंट हो गया आपका, अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब आगे बस आगे सेंटर ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई, और आगे अपने साथ साथ गेम, कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। बहुत अच्छा।